2100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए। इन नंबर्स में वो लोग हैं जो अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए। कंपनी को पता था कि नए रूल्स आने वाले हैं। इंडिगो को तैयारी के लिए 2 साल मिले। ये इनका पुराना बिजनेस मॉडल है। ट्रेजेडी जो है इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। एक गरीब के घर का छज्जा 2 इंच बाहर आ जाए, बुलडोजर, तुरंत एक्शन। तो फिर गुड़गांव में उनके इंडिगो के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर पर बुलडोजर कब चलेगा? नमस्कार, मैं हूं पॉलिटिकल पांडे। दोस्तों जरा सोचिए, आप एयरपोर्ट के एक ठंडे फर्श पर बैठे हैं। आपकी गोद में एक रोता हुआ बच्चा है। साथ में व्हील चेयर पर कोई बुजुर्ग भी हो सकता है जिसे अर्जेंट सर्जरी के लिए दिल्ली या मुंबई पहुंचना है। जेब में महंगी टिकट तो है आपके पास, लेकिन सामने स्क्रीन पर एक लाल रंग का शब्द फ्लैश होता हुआ दिख रहा है कि फ्लाइट हैज बीन कैंसिल। कोई वजह नहीं बताई जाती, कोई माफ़ी नहीं मांगी जाती, बस एक ठंडा सा कोल्ड मैसेज आता है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। क्या ये सिर्फ एक फ्लाइट मिस होने की बात है? नहीं दोस्तों। दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में जो हुआ है वो कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था। वो नए भारत के कॉरपोरेट सिस्टम का सबसे भयानक चेहरा था। ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो आम आदमी की गर्दन पर फाइन का डंडा चलाता है, लेकिन कॉरपोरेट की गलतियों पर उन्हें एक्सटेंशन का गिफ्ट देता है। जरा डेटा देखिए। सिर्फ 5 दिसंबर तक 2100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए। इन नंबर्स में वो लोग हैं जो अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए, जो अपने बेटे की तड़पती सांसें नहीं देख पाए, अपने सालों की मेहनत को एग्जाम में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इंडिगो का ऑफिशियल बहाना था कि भैया पायलट शॉर्टेज है, लेकिन सच ये है कि कंपनी को पता था कि नए रूल्स आने वाले हैं, फिर भी प्लानिंग नहीं की गई। और जब चोरी पकड़ी गई तो होना क्या चाहिए था? डीजीसीए को सख्त एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। डीजीसीए ने इंडिगो को एक गोल्डन टिकट दे दिया और उससे कहा कि भैया कोई बात नहीं, आप 10 फरवरी 2026 तक आपके लिए हम छूट एग्जेम्पशन देते हैं। आप नए सेफ्टी रूल्स फॉलो मत करना पड़ता। और इस दोगलेपन को समझिए। डीजीसीए ने जनवरी 2024 में नए पायलट एफडीटीएल रूल्स नोटिफाई किए थे। इंडिगो को तैयारी के लिए 2 साल मिले थे। जनवरी 2024 में नए नियम आए। जुलाई 2025 में फेज 1 लागू हुआ, जिसमें पायलट्स को वीकली रेस्ट 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे करना शुरू हुआ। और नवंबर 2025 में फुल फ्लेज इंप्लीमेंटेशन होना था। तो इंडिगो के पास नवंबर 2025 तक का समय था, जनवरी 2024 से। मगर इंडिगो ने क्या किया? कुछ नहीं। और इस कुछ नहीं करने के कारण लोग एयरपोर्ट पर तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। ये नियम फ्लायर्स की सेफ्टी के लिए था और आने वाले फ्यूचर के लिए सेफ रखने के लिए बनाया गया, क्योंकि एक थका हुआ ओवरवर्क्ड पायलट के हाथ में सैकड़ों लाइफ देना इंडिगो के लिए ज्यादा फायदेमंद लगता है, बजाय बाकी पायलट्स को हायर कर सेफ्टी प्रोवाइड करने का। अब सवाल आता है कि इतनी हिम्मत आती कहां से? जवाब है मोनोपोली। बाजार में जब एक ही दुकान बचती है तो वो दुकान वाला ग्राहक को भगवान नहीं, गुलाम समझने लगता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस क्राइसिस से निकलने के लिए इंडिगो को 250 से 350 एक्स्ट्रा पायलट की जरूरत है। आज इंडिगो के पास देश का 60% से ऊपर का मार्केट शेयर है। गो फर्स्ट एयरलाइन लगभग मर चुका है। स्पाइस जेट आईसीयू में है। इंडिगो का शेयर 2024 में 53% और आज सितंबर 2025 में 63%। असली खेल है डेटा के मिसमैच में। पिछले 5 सालों में इंडिगो ने फ्लाइट तो बढ़ा लिए, पर पायलट नहीं बढ़ाए। अप्रैल 2025 तक एयर इंडिया ग्रुप के पास 198 विमान के फ्लीट के लिए लगभग 6200 पायलट थे, जबकि इंडिगो के पास 400 प्लेन है और उनके पायलट की संख्या है 5000। तो फर्क साफ है कि इंडिगो का पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशियो बहुत कम है। जब तक रूल्स ढीले थे, काम बढ़िया चल रहा था, और जैसे ही सेफ्टी रूल्स सख्त हुए, इंडिगो का सिस्टम कोलैप्स हो गया। नतीजा, जब 2100 फ्लाइट कैंसिल हुई एक ही दिन, तो बाकी बची हुई फ्लाइट्स के दाम आसमान छूने लगे।
दिल्ली मुंबई की टिकट जो 5,000 की होनी चाहिए थी वो ब्लैक मार्केटिंग की तरह 25,000 से 40,000 तक बिक रही थी। आपकी मजबूरी हमेशा से कॉर्पोरेट्स का मुनाफा बनाने का स्कीम है। ये इनका पुराना बिजनेस मॉडल है। ट्रेजेडी जो है इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अभी इसी साल अप्रैल 2025 में जब कश्मीर में अटैक हुए थे, लोग जान बचाकर भाग रहे थे, ये फेयर बढ़ा रहे थे रिटर्न के। सितंबर 2025 में जब पंजाब में फ्लड आए, गांव के गांव डूबे, तो फ्लाइट के रेट आसमान छू रहे थे। कॉर्पोरेट का कैलकुलेटर सिर्फ एक चीज देखता है कि डिमांड बढ़ गई है, रेट बढ़ा दो। इंसानियत वो बैलेंस शीट में नहीं होती है। अब वो लोग ध्यान दें जो कहते हैं कि भैया हमें क्या, हम तो मिडिल क्लास हैं, हम तो ट्रेन से सफर करते हैं। तो भाई आंखें खोलो, जो आज हवा में पैंतरेबाजी हो रही है, वही कलाबाजी धीरे धीरे पटरियों पर उतरने वाली है। पिछले कुछ सालों में क्या देखा है आप? जनरल डिब्बे गायब हो रहे हैं, स्लीपर कोचेस कम किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी वार्निंग 2026 के बजट में रेलवे ने ऑफिशियली कहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का प्रीमियमाइजेशन फेज शुरू हो चुका है। हालांकि 70% कोच अभी भी नॉन एसी है, लेकिन असली खेल एलएचबी ट्रेन्स में हो रहा है। एलएचबी ट्रेन्स में स्लीपर कोचेस की संख्या जो पहले 10 से 12 होती थी, अब वो घटकर 6 से 8 कर दी गई है। इस ट्रेंड ने गरीब और मिडिल क्लास के लिए सीट अवेलेबिलिटी, सीट खोजना मुश्किल कर दिया है। सरकार ने कहा है कि वो 17,000 नए नॉन एसी कोचेस बनाने वाली है, लेकिन तब तक क्या? तब तक आप डायनेमिक प्राइसिंग भरते रहिए। त्योहार पर टिकट 300 की जगह 1500 में मिलेगी। आज इंडिगो मनमानी जो कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कंपटीशन खत्म है। कल जब रेलवे में प्राइवेट प्लेयर्स पूरी तरह घुस जाएंगे और सस्ती सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी, तो आपके पास भी वही चॉइस बचेगी जो आज एयरपोर्ट पर खड़े उन यात्रियों के पास है, या तो 4 गुना पैसे दो या घर वापस जाकर बैठो। ये सिस्टम आपको सिटीजन से कंज्यूमर बना रहा है, जिसके पास हक नहीं, सिर्फ जेब है। और आखिरी बात, और ये बात चुभने वाली है, हमारे देश में पिछले कुछ सालों में एक नई न्याय व्यवस्था ने जन्म लिया, वो है बुलडोजर जस्टिस। नेताजी चीख चीख कर कहते हैं कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक ठेला वाला अगर गलत जगह खड़ा हो जाए, बुलडोजर। एक गरीब के घर का छज्जा 2 इंच बाहर आ जाए, बुलडोजर। तुरंत एक्शन, ऑन द स्पॉट फैसला। तो मेरा सिस्टम से एक सीधा साधा सवाल है कि इंडिगो ने नियम तोड़ा? बिल्कुल। प्लानिंग फेल थी उनकी। पब्लिक को परेशान किया? जवाब है हाँ। 5 लाख लोग एयरपोर्ट्स पर पूरे इंडिया में अटके थे। सेफ्टी रूल्स को ताक पर रखा? भाई बिल्कुल हाँ। तो फिर गुड़गांव में उनके इंडिगो के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर पर बुलडोजर कब चलेगा? ये 2 भारत की तस्वीर है। एक भारत जहां आम आदमी फाइन भरता है, और दूसरा भारत जहां कॉर्पोरेट को वेवर और एक्सटेंशन मिलता है। दोस्तों, गुस्सा करना जायज है, लेकिन सिर्फ गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगली बार जब आपकी फ्लाइट लेट हो या ट्रेन में सीट ना मिले, तो किस्मत को मत कोसना, इस सिस्टम को कोसना। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सवाल पूछते रहिए। मैं हूं पॉलिटिकल पांडे। जय हिंद, जय भारत।